नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी खिले में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में लेकर आ गए हैं बिजनेस स्टडीज़ का व्यावसायिक अध्ययन का मोस्ट इम्पोर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, जो क्लास 11th वालों का रहने वाला है। जो आप लोग का एग्जाम होगा 26 फरवरी को, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आ गए हैं बिजनेस स्टडीज़ का, ठीक है। तो आज की इस वीडियो को जरूर शुरू से लेकर अंत तक देखना, क्योंकि इस जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ उससे बिल्कुल क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। और आज की इस वीडियो में सेट 2 को करने वाले हैं। सेट 1 का वीडियो मिल जाएगा आई बटन पर, या फिर आप लोग जाके देख सकते हो, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में सेट 2 का जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा उसको देखेंगे, फिर सेट 3 भी लाएंगे, फिर PYQ और मॉडल। ये इतना अगर आप लोग कर लोगे तो इससे बाहर नहीं आने वाला है, ठीक है। और आप लोग का तैयारी कॉमर्स वालों का इस चैनल में कराया जाता है, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, पहला प्रश्न आप लोग का पूछा गया है और जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा उसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है? निम्न में से व्यावसायिक संगठन का प्रारूप कौन सा है? तो बोल रहा है कि व्यावसायिक संगठन का प्रारूप कौन सा है, तो ये सभी है, यानी कि उपरोक्त सभी, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप लोग का अगला प्रश्न पूछा गया है, इंग्लिश वाले आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है, सेम आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2, सार्वजनिक क्षेत्र या सार्वजनिक उपक्रम के प्रारूप निम्न में से कौन से हैं? तो इनमें सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। विभागीय संगठन, सार्वजनिक निगम, कंपनी प्रारूप, ये सभी हैं, ठीक है, याद कर लीजिएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंग्लिश वाले आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, आंसर सेम रहेगा। संगठन की दृष्टि से राजकीय उपक्रमों के प्रारूप निम्न में से कौन से हैं? तो सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए और बी दोनों, यानी कि विभागीय उपक्रम अथवा संगठन, लोक अथवा वैधानिक निगम, ये सभी हैं, दोनों है, ठीक है, याद कर लीजिएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उस संगठन के प्रकार को पहचाने जिसमें स्वामित्व एवं प्रबंध पृथक यानी कि अलग अलग होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कंपनी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे सभी व्यक्ति जो सम्मिलित रूप से साझेदारी बनाते हैं, ठीक है, वे सभी व्यक्ति जो सम्मिलित रूप से साझेदारी का निर्माण करते हैं या बनाते हैं, उन्हें संयुक्त रूप से यानी कि उनको समूह के रूप में क्या जानते हैं, क्या रूप से जाना जाता है? तो फर्म। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप लोग का अगला प्रश्न पूछा गया है और आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे ए है, तो ए को मत देखिएगा, ठीक है। इसमें क्या बोला है? उन्हें संयुक्त रूप से, उनको समूह में क्या क्या कहा जाता है, कौन सा रूप से जानते हैं? तो फर्म से, ठीक है। साझेदार को तो कोई एक व्यक्ति है, ठीक है, समूह के रूप में नहीं है, वो साझेदार एक ही है, ठीक है। साझेदार जब समूह में मिलता है इसको फर्म बोलते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप लोग का अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन सा उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित नहीं है? तो चीनी उद्योग, ठीक है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित नहीं है, यानी कि जो सरकार के लिए, सरकार के क्षेत्र के लिए आरक्षित नहीं है, तो वो किस पर उत्पादन अपना नहीं कर सकती है? तो चीनी पर, ठीक है, उसके लिए आरक्षित नहीं है। और परमाणु शक्ति, रेल यातायात और हथियार बनाने का आरक्षित है सरकार को, यानी कि सरकार को अधिकार है, ठीक है। चीनी उद्योग इसको नहीं करता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न क्या पूछा है? व्यवसाय संगठन के केस प्रारूप में व्यवसाय अकेले व्यक्ति द्वारा स्वीकृत, प्रबंधित और नियंत्रित किया जाता है। तो एकल व्यापारी, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, एकल व्यापार। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकाकी व्यापार सर्वोत्तम है जब ऑप्शन नंबर ए है कम पूंजी की आवश्यकता हो, अधिक पूंजी की आवश्यकता हो, पूंजी की आवश्यकता नहीं हो, या इनमें से कोई नहीं। तो एकाकी व्यापार सर्वोत्तम है जब कम पूंजी की आवश्यकता हो, ठीक है दोस्तों। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप लोग अगला प्रश्न क्या पूछा है? एकाकी व्यापार की विशेषता इनमें से क्या है? एकाकी व्यापार की विशेषता इनमें से क्या है? तो एकाकी प्रबंध, सीमित उत्तरदायित्व, व्यापार से पृथक अस्तित्व, प्रारंभ एवं प्रारंभ एवं अंत में कठिनाई। तो ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, एकाकी प्रबंध, खुद से ही प्रबंध करना, एक ही जन, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो मैं 10 साल पूछता है, एकाकी व्यापार में क्या होता है? पूर्ण गोपनीयता रहता है, गोपनीयता नहीं, गोपनीयता नाम मात्र की है, या इनमें से कोई नहीं? तो पूर्ण गोपनीयता रहती है, ठीक है, यानी कि पूरा सीक्रेट अपना, मतलब कि एकाकी व्यापार में कोई एक ही व्यक्ति चलाता है, ठीक है, तो उसका जो भी व्यवसाय का चलाने का जो भी सीक्रेट है वो खुद ही के पास रहेगा, ठीक है, इसलिए पूर्ण गोपनीयता रहता है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप लोग अगला प्रश्न क्या पूछा है? एकाकी व्यापार का कार्य क्षेत्र क्या होता है? एकाकी व्यापार में एक ही व्यक्ति काम कर रहा है तो ज्यादा क्षेत्र तक नहीं कर पाएगा उसका, इसलिए उसका कार्य क्षेत्र सीमित होता है, यानी कि कुछ एरिया तक ही रहता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप लोग अगला प्रश्न पूछा गया है,
एकाकी व्यापारी की सबसे बड़ी कठिनाई क्या है? तो सीमित पूंजी। सीमित पूंजी है इसीलिए वो एकाकी व्यापारी कर रहा है। सीमित पूंजी है इसीलिए वो एकाकी व्यापार शुरू किया है, ठीक है, इसलिए इसका बड़ी कठिनाई होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एकाकी व्यापार में व्यापारी का दायित्व तो क्या होता है? तो एकाकी व्यापार में व्यापारी का यानी कि बिजनेसमैन का दायित्व असीमित होता है, ठीक है। अगर वो अपना व्यवसाय चलाने के लिए अगर लोन लेगा और उस लोन को नहीं चुका पाएगा तो उसका व्यवसाय को बेचेगा ही बेचेगा चुकाने के लिए, साथ ही उसका घर की संपत्ति को भी बेचकर चुकाया जाएगा उसका लोन को, ठीक है। इसलिए असीमित दायित्व होता है, अनलिमिटेड दायित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय संचालित होता है तो हिंदू अधिनियम के द्वारा। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में सदस्यता प्राप्त होती है तो जन्म से ही। याद कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्या आप बोलते हैं? संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में सदस्यता प्राप्त होती है तो जन्म से ही। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय के मुखिया को क्या कहते हैं दोस्तों? कर्ता धर्ता, ठीक है। व्यवसाय के मुखिया को क्या कहते हैं? हिंदू परिवार, संयुक्त हिंदू परिवार के व्यवसाय के मुखिया को कर्ता कहते हैं। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संयुक्त हिंदू परिवार में नियंत्रण एवं प्रबंध किसके द्वारा होता है? तो कर्ता के द्वारा, कर्ता धर्ता के द्वारा, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप लोग अगला प्रश्न पूछा गया है, अपने सदस्यों को आवासीय मकान उपयुक्त दरों पर उपलब्ध करवाता है तो कौन करवाता है? तो गृह समिति, ठीक है। आवासीय यानी कि गृह समिति, इसको याद कर लीजिएगा। मकान से भी आप लोग याद कर, मकान वही गृह बोलते हैं, ठीक है, घर बोलते हैं। गृह समिति का कार्य है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से अवयस्क साझेदार का दायित्व कौन सा होता है? क्या बोल रहा है? निम्न में से अवयस्क साझेदार का दायित्व कौन सा होता है? जिसका 18 साल नहीं हुआ है उसका दायित्व क्या होता है? साझेदार में जिसका 18 साल नहीं हुआ है, ठीक है, अवयस्क मतलब जिसका 18 साल नहीं हुआ है तो उसका दायित्व क्या होता है? तो सीमित होता है, ठीक है। और बाकी जितना भी साझेदार है उनका असीमित होता है, ठीक है। अवयस्क को छोड़कर जिसका 18 साल नहीं हुआ है उसका दायित्व को छोड़कर सभी का असीमित होता है, साझेदार में भी, ठीक है। साझेदार में भी सभी का दायित्व असीमित होता है, अवयस्क को छोड़कर, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप लोग अगला प्रश्न क्या पूछा है? निम्न में साझेदार कौन हो सकता है? तो एक व्यक्ति ही हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, साझेदारी व्यवसाय का पंजीयन कराना क्या है? साझेदारी व्यवसाय का पंजीयन कराना क्या है दोस्तों? तो ऐच्छिक है, ठीक है। साझेदारी व्यवसाय का पंजीयन कराना ऐच्छिक है, करा भी सकते हैं और नहीं भी, लेकिन कराओगे तो अभी लोग का फायदा होगा, ठीक है। जो साझेदारी व्यवसाय चला रहा है उसी लोग का फायदा होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साझेदारी अधिनियम पारित हुआ था तो साझेदारी अधिनियम 1932 के तहत, यानी कि 1932 में ही पारित हुआ था। साझेदारी अधिनियम 1932 में पारित हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, याद कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में हम करा रहे हैं और सेट वन में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए थे। उसको आप लोग 2x 5x जितना x हो सके उतना x में देख लेना, ठीक है। साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारों के अधिकार एवं कर्तव्य निर्धारित होते हैं तो किसके द्वारा? तो ऑप्शन नंबर डी, आपसी सहमति से, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप लोग अगला प्रश्न क्या पूछा गया है? साझेदारी अस्तित्व में आ सकती है, ठीक है, साझेदारी अस्तित्व में आ सकती है तो केवल समझौते के द्वारा। बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप लोग अगला प्रश्न क्या पूछा गया है? खालिस्तान से हमारा अभिप्राय एक समझौते से है जिसमें साझेदारी को संचालित करने वाली शर्तों का उल्लेख होता है तो साझेदारी संलेख में, ठीक है। पार्टनरशिप डीड में ही सारा जो भी नियम कानून है व्यवसाय को चलाने के लिए, साझेदारी व्यवसाय को चलाने के लिए, वो सारा लिखा होता है, ठीक है। याद कर लीजिएगा। बटे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप लोग का अगला प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, साझेदारी संलेख की अनुपस्थिति में, ठीक है, अभाव है, साझेदारी संलेख नहीं बनाया गया है तो साझेदार को उसके ऋण पर खालिस्तान वार्षिक दर से ब्याज दिया जाएगा तो 6%। ये आप लोग का 12th क्लास में भी है इसको, ठीक है, याद कर लीजिएगा, 12th में भी काम आएगा, ठीक है। ये वाला एग्जाम में पूछता है, ये 12th में भी ऑब्जेक्टिव में क्या बोल रहा है, अच्छा समझाते हैं, ठीक है। साझेदारी संलेख की अभाव में साझेदार को उसके ऋण पर खालिस्तान वार्षिक दर से ब्याज प्राप्त होता है तो बोल रहा है साझेदार को उसके ऋण पर, मान के चलिए एगो साझेदार है तो साझेदार फर्म को ऋण दिया है तो ऋण उसको कितना दर से ब्याज देगा? तो 6% जब अनुपस्थिति हो, ठीक है, जब अभाव हो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप लोग अगला प्रश्न पूछा गया है, साझेदारी या फर्म व्यक्तियों का समूह है। साझेदारी या फर्म व्यक्तियों का समूह है जिन्होंने किसी व्यावसायिक
उद्देश्य से परस्पर पूंजी या सेवाएं लगाई हैं, यह कथन किसका है? तो इसको बोले हैं दोस्तों किम्बाल एवं किम्बाल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साझेदार की प्रस्विंदा होता है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे दोस्तों पार्टनरशिप डीड इज अ। तो पार्टनरशिप डीड कैसे होता है दोस्तों? आवश्यक है, ऐच्छिक है या अनिवार्य है? तो आवश्यक है। ठीक है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, साझेदार की प्रस्विंदा होता है तो आवश्यक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति का नियंत्रण विश्व में सर्वश्रेष्ठ है। एक व्यक्ति का नियंत्रण विश्व में सर्वश्रेष्ठ है यदि वह व्यक्ति इतना सामर्थ्यवान है कि सभी बातों का प्रबंध स्वयं ही कर सकता है। यह कथन किसका है? तो इसको बोले दोस्तों विलियम आर बेसेट। ठीक है, विलियम आर बेसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न पूछा गया है, अंशों के हस्तांतरण नियंत्रण व्यवसाय संगठन के किस प्रारूप की विशेषता है? तो कंपनी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप लोग अगला प्रश्न क्या पूछा है, एक सरकारी कंपनी वह कंपनी है, एक सरकारी कंपनी वह कंपनी है जिसमें सरकार की उस कंपनी की चुकता अंश पूंजी में हिस्सेदारी से कम नहीं है। सरकारी कंपनी वह कंपनी है जिसकी कम से कम खालिस्तान प्रतिशत चुकता अंश पूंजी सरकार के पास होती है, तो 51%। बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, निजी कंपनी के लिए न्यूनतम चुकता अंश, निजी कंपनी के लिए, ठीक है, निजी कंपनी के लिए न्यूनतम चुकता अंश पूंजी कितना रुपए निर्धारित की गई है? तो 10 लाख। ठीक है, याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप लोग का अगला प्रश्न पूछा गया है, जोखिम वाले व्यवसाय के लिए अत्यंत उपयुक्त है। जोखिम वाले व्यवसाय के लिए अत्यंत उपयुक्त है तो कंपनी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऐसे व्यावसायिक संगठन का नाम बताएं, ऐसे व्यावसायिक संगठन का नाम बताएं जिसमें पृथक वैधानिक अस्तित्व की विशेषता होती है। तो सहकारी समिति में, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आप लोगों का, व्यावसायिक संगठन के किस रूप में स्वामित्व एवं नियंत्रण के बीच अलगाव पाया जाता है? तो संयुक्त पूंजी वाली कंपनी, याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संयुक्त पूंजी वाली कंपनी का पंजीयन है तो अनिवार्य है, यानी कि कंपलसरी है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप लोग अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, एक निजी कंपनी में, एक प्राइवेट कंपनी में, क्या एक प्राइवेट कंपनी में सदस्यों की न्यूनतम यानी कि कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? ठीक है, एक निजी कंपनी में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो एक निजी कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में कितना लोग होना ही चाहिए? कम से कम, जिससे निजी कंपनी शुरू हो सके, तो 2 लोग, और अधिक से अधिक 200 लोग। ठीक है, ये न्यूनतम है और ये अधिकतम है। ठीक है, कम से कम 2 लोग होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 200 लोग तक ही हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगला प्रश्न क्या पूछा है, फर्म में साझेदारों की न्यूनतम संख्या होती है। न्यूनतम संख्या, ठीक है, फर्म में द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ फर्म, तो 2। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 50। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक सार्वजनिक कंपनी में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? एक पब्लिक कंपनी में दोस्तों सदस्यों की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? तो 7, और ज़्यादा से ज़्यादा अनलिमिटेड। ठीक है, याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सामान्य व्यवसाय के लिए फर्म में साझेदारों की अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो हम बता चुके हैं 50। सहकारी समिति में सदस्यों की अधिकतम संख्या दोस्तों, अधिकतम संख्या होती है तो अनलिमिटेड दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप लोग अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, सहकारी समिति का पंजीयन कराना क्या है दोस्तों? दोस्तों बोल रहा है सहकारी समिति का पंजीयन कराना क्या है? तो अनिवार्य है। ठीक है, कंपलसरी है दोस्तों, कराना ही होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप लोग अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, एक सहकारी समिति में निम्न में से कौन सा सिद्धांत लागू होता है? एक सहकारी समिति में निम्न में से कौन सा सिद्धांत लागू होता है? तो एक व्यक्ति एक मत। ठीक है, 1 मैन 1 वोट। ठीक है, याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सहकारी समिति अधिनियम पारित कब हुआ था? तो 1912 में। ठीक है, और 1932 में आप लोग का सहकारी अधिनियम पारित हुआ था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सहकारी समिति में सदस्यों का दायित्व तो क्या होता है दोस्तों? तो सीमित होता है। ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सीमित होता है। सहकारी समिति में, कंपनी में सदस्यों का दायित्व तो सीमित होता है। एकल व्यापारी में, साझेदारी में आप लोग का दायित्व तो असीमित होता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
एक निजी कंपनी में सदस्यों का अधिकतम संख्या, ठीक है, एक निजी कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो 200 और कम से कम 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप लोग बोलता है एक सार्वजनिक कंपनी के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए? एक पब्लिक कंपनी में सदस्यों का अधिकतम से अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो अनलिमिटेड, कितना भी हो सकता है, जितना चाहो उतना हो सकता है, ठीक है, उतना सदस्य बन सकते हैं सार्वजनिक कंपनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, खालिस्तान से हमारा अभिप्राय लोगों के उस ऐच्छिक संघ से है जो सदस्यों की भलाई के उद्देश्य से इकट्ठे होते हैं, तो सहकारी समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से संगठन पर कोई विशिष्ट अधिनियम लागू नहीं होता है? तो एकल स्वामित्व वाला व्यापार या व्यवसाय, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रत्येक सबके लिए और सब प्रत्येक के लिए को किस व्यवसायिक संगठन में माना जाता है? तो सहकारी समितियां। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप लोग अगला प्रश्न क्या पूछा गया है? प्रत्येक सबके लिए और सब प्रत्येक के लिए को किस व्यवसायिक संगठन में माना जाता है? तो सहकारी समिति में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक निजी कंपनी वह है जहां एक निजी कंपनी, ठीक है, एक निजी कंपनी, प्राइवेट कंपनी वह है जहां अंशों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध होता है, ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, जहां अंशों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध होता है, ठीक है। निजी कंपनी का जो भी अंश रहेगा उसको दूसरे को नहीं बेच सकते हैं, ठीक है, इसलिए इसमें 200 ही अधिकतम संख्या बन सकता है, ठीक है। और इसमें हम लोग अंशों के हस्तांतरण किसको कर सकते हैं? तो अपने रिश्तेदार, अपने घर के परिवार, बस इतने ही तक, ठीक है। कंपनी कृत्रिम व्यक्ति कहलाती है क्योंकि इसका अस्तित्व केवल कानूनी दृष्टि से ही है, इसीलिए सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस व्यवसायिक संगठन में अस्थायी अस्तित्व पाया जाता है? तो कंपनी में। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक कंपनी विभिन्न व्यक्तियों का एक समूह है जिसका संगठन किसी विशेष उद्देश्य के लिए किया जाता है, किसने कहा? तो इसको बोले दोस्तों न्यायाधीश जेम्स ने। न्यायाधीश जेम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, समस्त साझेदारों का दायित्व खालिस्तान होता है? तो अनलिमिटेड। फर्म में साझेदार का दायित्व अनलिमिटेड होता है, ठीक है दोस्तों, हम बता चुके हैं इसको। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सीमित दायित्व, ठीक है, साझेदारी का एक प्रकार भी है दोस्तों, सीमित दायित्व वाला, ठीक है। वैसे तो साझेदारी में जो भी साझेदार हैं उनका दायित्व असीमित होता है, ठीक है, लेकिन एक प्रकार है सीमित दायित्व वाला साझेदारी। कब अधिनियम लागू कब पास हुआ? तो 2008 में। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है, सीमित वाला 2008 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन पूर्ण साझेदार का श्रेणी में नहीं आता है? तो प्रदर्शन द्वारा बना साझेदार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कंपनी संगठन का लाभ नहीं है? निम्न में से कौन सा कंपनी संगठन का लाभ नहीं है? तो निर्माण में कठिनाई। याद कर लीजिएगा, निम्न में से कौन सा कंपनी संगठन का लाभ नहीं है? तो निर्माण में कठिनाई। और ये सभी लाभ हैं, अधिक वित्तीय संसाधन, कुशल प्रबंध, सीमित दायित्व, ये सभी लाभ हैं पहला को छोड़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से निरंतरता का लाभ किसको है? तो कंपनी को। याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऐसा प्रबंधक जिसका लाभ में हिस्सा है केवल फर्म का कर्मचारी है, संयंत्र के प्रवर्तन द्वारा साझेदार बन सकता है, स्थिति से साझेदार बन सकता है, या इनमें से सभी? इसका करेक्ट आंसर आप लोग को जाएगा दोस्तों, केवल फर्म का कर्मचारी है, ठीक है। प्रबंधक बोला है, ठीक है, मैनेजर क्या है? केवल फर्म का कर्मचारी है जिसका बस लाभ में हिस्सा होता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक संयुक्त पूंजी कंपनी के संचालक मंडल का चयन खालिस्तान द्वारा किया जाता है? तो अंशधारी के द्वारा, ठीक है, अंशधारी के द्वारा संयुक्त पूंजी वाली कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का चयन होता है, ठीक है, शेयर होल्डर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हिंदू विधान का दायभाग संप्रदाय खालिस्तान राज्य में लागू होता है? तो असम, बंगाल, ओडिशा में, ठीक है दोस्तों, असम, बंगाल, ओडिशा में हिंदू विधान का दायभाग संप्रदाय लागू होते हैं। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। एक साझेदार जिसके फर्म में से संबंध के बारे में जनता अपरिचित है खालिस्तान कहलाता है?
तो गुप्त साझेदार है, ठीक है, सीक्रेट पार्टनर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहकारी समिति का लाभ है, सहकारी समिति का क्या लाभ है दोस्तों? तो प्रजातांत्रिक प्रबंध, ठीक है, सहकारी समिति का क्या लाभ है? तो प्रजातांत्रिक प्रबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आप लोग का अगला अगला प्रश्न क्या पूछा गया? एकाकी व्यापार की विशेषता नहीं है, एकाकी व्यापार की विशेषता नहीं है तो सीमित दायित्व, ठीक है, क्योंकि एकाकी व्यापार में जितने भी व्यवसाय जो भी व्यवसाय चला रहा है उसका दायित्व असीमित होता है, इसलिए ये आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि विशेषता नहीं है तो सीमित दायित्व, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एकल स्वामित्व की क्रिया का उद्देश्य खालिस्तान होता है। एकल स्वामित्व की क्रिया का उद्देश्य क्या होता है? तो आर्थिक, ठीक है, जिससे पैसा मिलता है, ठीक है, आर्थिक क्रिया करने से पैसा मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एकल व्यापारी व्यवसाय का जीवन, एकल व्यापारी व्यवसाय का जीवन खालिस्तान होता है तो अस्थिर होता है, ठीक है, अनस्टेबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सदस्यों को नियमित बाजार उपलब्ध कराना किस सहकारी समिति का उद्देश्य है? तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग हो जाए दोस्तों, सहकारी विपणन समिति, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, निम्न में से कौन सी एकाकी व्यापार की सीमा है? निम्न में से कौन सी एकाकी व्यापार की सीमा है? तो इनमें सभी हो जाएगा, ठीक है, सीमित प्रबंध कुशलता, सीमित पूंजी, असीमित दायित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकाकी व्यापार की विशेषता निम्न में से क्या नहीं है? तो व्यवसायिक का दायित्व यानी कि बिजनेसमैन का दायित्व सीमित दायित्व होता है, तो ये विशेषता नहीं, निम्न से विशेषता क्या नहीं है? तो नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आप लोग का लास्ट प्रश्न है, व्यवसायिक संगठन का कौन सा प्रारूप सबसे अधिक अस्थायी है? तो संयुक्त पूंजी वाली कंपनी, ठीक है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोगों ने सेट 2 का जितना भी बिजनेस स्टडीज का क्वेश्चन था उसका हम लोगों ने कंप्लीट कर चुका है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में सेट 3 लाएंगे जल्द ही, ठीक है। तो जितने लोग भी देख रहे हो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और क्या आप लोग को PYQ चाहिए बिजनेस स्टडीज़ का तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, और मॉडल सेट का जितना भी रहेगा 2019 से लेकर 2025 तक का BST का, ठीक है, उसको भी कराएंगे लाइव में, ठीक है। तो आप लोग सपोर्ट दिखाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।